अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख ली तो गारंटी हो कि अगर आपको लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रही है कि आपको लाइफ में आगे करना क्या है एंड आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप बिल्कुल ब्लैंक हो गए हैं एंड यू आर स्टक बिटवीन कि कौन सा करियर सिलेक्ट करना है, कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है, एंड आई विल लिटरली एक्सप्लेन यू एवरीथिंग एंड आपके जितने भी 90% डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। जस्ट कीप वॉचिंग। सबसे पहली चीज़ आपको क्या नहीं करना है, आपको अपने फ्रेंड को कॉपी नहीं करना, उससे इंस्पिरेशन नहीं ले लेनी है कि आपको करना क्या है। मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ सीधा सा कि अगर आपकी पर्सनालिटी बहुत वीक है एंड यू आर नॉट एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन, तो आप क्या करोगे, आप दूसरों की चीज़ें अडाप्ट करने की कोशिश करोगे। अगर आप उनकी चीज़ें अडाप्ट नहीं करोगे तो आपको फोमो फील होगा एंड आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ मिस आउट कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप अपने किसी फ्रेंड के साथ क्लास में बैठे हैं, यू आर इन स्कूल एंड तुम्हारा दोस्त कुछ लिख रहा है, ही इज राइटिंग ऑन हिज नोटबुक एंड नाउ तुम्हें भी लिखना है, तो तुम्हारा दिमाग क्या करेगा कि तुम्हारा दिमाग तुमसे बोलेगा कि जस्ट जैसे वो लिख रहा है सेम उसी हैंड राइटिंग में तुम लिखो। एंड धीरे धीरे तुम ना चाहते हुए अनइंटेंशनली तुम उसकी हैंड राइटिंग कॉपी करने लग जाओगे, उसकी बातें कॉपी करने लग जाओगे, उसके स्टाइल, उसके डायलॉग, एवरीथिंग ना चाहते हुए भी तुम ये सारी चीजें कॉपी कर लोगे। जो तुम्हारा दोस्त आगे करने वाला है वही तुम्हें भी नहीं करना है। तो मैंने ये एग्जांपल पता है क्यों दिया, क्योंकि आप जिस फ्रेंड के साथ बैठोगे आप वही चीज कॉपी करने लग जाओगे। ये कोई ऐसी परमानेंट चीज नहीं कि आप इसी फ्रेंड की ही चीजें कॉपी करोगे, उसी की हैंड राइटिंग कॉपी करोगे। आप कल को दूसरे फ्रेंड के साथ बैठोगे ना तो उसकी कॉपी करने लग जाओगे, तीसरे के साथ बैठोगे तो तीसरे की कॉपी करने लग जाओगे। तुम अगर सोच रहे हो कि जो तुम्हारा फ्रेंड स्ट्रीम चूज करेगा या जो करियर वो चूज करेगा वही तुम करोगे, तो भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम में खुद को डाल लो। बिकॉज तुम्हारे अगर कोई फ्रेंड बदलेगा ना फ्यूचर में, तो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी फ्रेंड है एंड शी वांना बिकम डॉक्टर, वो नीट का एग्जाम देना चाहती है, तो तुम ना चाहते हुए भी तुम भी नीट का एग्जाम दोगे। एंड अगर तुम नहीं दोगे ना तो तुम्हारा ब्रेन वो चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुमने बचपन से लेकर अभी तक बस कॉपी ही किया है अपने फ्रेंड को। एंड इन फ्यूचर अगर आपसे उसकी दोस्ती नहीं रहती है एंड कोई और दोस्त बन जाती है आपकी, फॉर एग्जाम्पल वो कोई और प्रोफेशन सेलेक्ट करना चाहती, वो मॉडलिंग करना चाहती, तो आपका सारा नीट वीट से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा एंड आपको अब लगेगा कि यार मॉडलिंग ही करना चाहिए, दैट्स द रियल जॉब, दैट्स द रियल प्रोफेशन। ये सब में कुछ नहीं रखा है। एंड इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं मिररिंग, सोशल मिमिक्री या फिर सोशल कन्फर्मेटिव बायस। एंड अगर आपको स्ट्रीम ही सिलेक्ट करनी है तो मैं उसका आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप सबसे पहले अगर आप अभी 10th पास किया ना, आपको सिलेक्ट करना है, तो आप जैसे साइंस है, कॉमर्स है या आर्ट्स है, तुम जो भी स्ट्रीम सिलेक्ट करने का सोच रहे हो ना, तो तुम उसकी सबसे पहले जाके जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका एक एक लेक्चर हर सब्जेक्ट का देखो या दो दो देखो। एंड अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तुम्हें चीज़ें समझ में आ रही, तुम्हें वो चीज़ें करने का मन हो रही, तो ले लो, ठीक है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। बिकॉज जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही है ना एंड जो आपके इंटरेस्ट का नहीं है वो आपको वीडियो में देखी नहीं जाएगी। अगर आपने देख ली ना पूरी वीडियो तो इसका मतलब है आप ले लोगे। और हो सके अगर आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या करो, जितने भी स्ट्रीम है सारे के सब्जेक्ट की सबकी थोड़ा थोड़ा लेक्चर देखो। एंड अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ ये देख पा रहा हूँ मैं, मेरा ये पढ़ूंगा तो मेरे को आगे ठीक है। अभी 12th के बाद की बात करते हैं, बिकॉज ये वो टाइम है कि जितने भी स्ट्रीम के लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, वो अपना कोर्स डिसाइड करते हैं कि उनको लाइफ में अब क्या करना है। तो जिस इंसान ने स्ट्रीम सिलेक्ट की उसने कुछ ना कुछ अपना प्रोफेशन सोच के रखा होता है ऑलरेडी, उसके बाद अपना पाथ चूज करता है। तो जैसा कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे किसी को इंजीनियर बनना है तो उसने मैथ्स ली होगी एंड वो सोच रहा होगा कि मैं जेई दूंगा एंड मेरे को आईआईटी मिल जाएगा आराम से एंड मैं इंजीनियर बन जाऊंगा एंड गूगल में मेरा पैकेज लग जाएगा। वो इतने ज़्यादा डिल्यूजनल हो जाते हैं उस चीज़ के बारे में कि उनको लगता है इट इज़ वेरी इजी। वो अपने एकेडमिक्स रिकॉर्ड को देखते नहीं, वो डेटा को देखते नहीं कि कितने % लोगों को कॉलेज मिलता है एंड एक्चुअली उन लोगों ने कोई बैकअप प्लान सोच के भी नहीं रखा होता है एंड वो देते हैं जेई और नहीं होता, ऑब्वियसली नहीं होगा। एंड उसके बाद उनका दिल टूट जाता है कि यार मेरा हुआ नहीं एंड उनको कुछ समझ में नहीं आता कि अब क्या करूं। एक तो मेरे को पर्सनली लगता है कि इंडिया में जो मेजोरिटी स्टूडेंट्स हैं वो कोई ज़्यादा लॉन्ग टर्म का सोच के बिना ही अपना करियर डिसाइड कर लेते कि हाँ यही है, बस 3-4 चीज़ें हैं, बस इन्हीं में से सिलेक्ट कर लो, या तो डॉक्टर बन जाओ, या तो इंजीनियर बन जाओ, सीए बन जाओ, लॉयर बन जाओ, और या फिर लास्ट में गवर्नमेंट जॉब कर लो कोई सी भी। एंड आई एम नॉट कैपिंग, अगर तुम डेटा उठा के देखो ना तो हर स्टूडेंट्स का यही हाल है कि आधे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एंट्रेंस एग्जाम के लिए कोचिंग चले जाते हैं। यार एंट्रेंस एग्जाम के लिए कोचिंग, समझ सकते हो। एंड भाई उनको कोई लाइफ में आगे पता ही नहीं होता कि लाइफ है क्या, लाइफ में आगे करना क्या है, व्हाट थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, व्हाट इज नॉट इम्पोर्टेंट।
एंड कसम से उनको ये पता ही नहीं कि जॉब के बाद जिंदगी क्या हो जाती है, एंड दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट। एंड वो कभी खुद से ये क्वेश्चन करते नहीं कि जैसा कि कोई इंजीनियर की आर यू रेडी फॉर द कॉर्पोरेट कल्चर, एंड कोई बीबीए कर रहा है, जो जो भी कर रहा है, वो कभी सोचते नहीं कि क्या तुम उस कल्चर के लिए बने भी हो, क्या तुम्हें पता भी है कि वहाँ पे होता क्या है, एंड क्या तुम उसको हैंडल कर पाओगे। ये चीज़ें कभी नहीं सोचती, ये बहुत दूर की चीज़ें। अगर उनसे बोल दो ना भाई डिमोटिवेट क्यों कर रहे हो यार, मतलब यार कि वो दूसरे पर्सपेक्टिव से देखना ही नहीं चाहते, वो बस पॉजिटिव साइड को लेके चलते हैं। एंड भाई कसम से बाद में रोते हैं कि यार ये नहीं हो रहा है, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ, बस 30,000 में इतना काम करना पड़ रहा है। क्योंकि उनको पता ही नहीं कि लाइफ में गोल सेट कैसे किए जाते हैं, पाथ कैसे सिलेक्ट किया जाता है, एंड उनको अचीव कैसे किया जाता है, ये उनको किसी ने बताया ही नहीं। उनके पेरेंट्स ही चूतिया थे, उन्होंने भी नहीं बताया, उनको खुद नहीं पता था तो बताते कैसे। एंड मैं आपको एक रियलिटी चेक और देना चाहूँगा कि बहुत स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या बोलते हैं कि यार कोई बात नहीं, मेरे पापा आराम से पैसा लगा देंगे, पढ़ाई का कोई टेंशन लेते नहीं है। एंड इवेंचुअली धीरे धीरे वो बड़े होते हैं, उनके पापा पैसा लगाने से मना कर देते हैं कि मैं नहीं लगा सकता हूँ। एंड उन्होंने कोई बैकअप प्लान सोच के रखा नहीं होता, उन्होंने बस एक ही चीज़ को अपना ड्रीम बना रखा था, पूरी लाइफ अपनी उसी को दे रखी थी कि हमको यही प्रोफेशन सिलेक्ट करना है एंड यही मैं बनूंगा। एंड अब वो बिल्कुल रोड पे आ गए, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, और ना उन्होंने कोई साइड हसल की थी कि उन्होंने उसको, उनको तो इतने डिल्यूजनल थे, उनको पता ही नहीं था कि साइड हसल होती है क्या, उसकी ज़रूरत भी पड़ सकती है। वो तो बस ये सोचते थे कि हाँ हो जाएगा 100%। देखो बीइंग डिल्यूजनल इज नॉट रॉन्ग, बट रियलिटी पे जियो यार। कि कोई इंसान लॉटरी की टिकट खरीदता है ना, वो कल को सोचने लग जाता है कि हाँ मेरी तो लॉटरी पक्का है, वो सोचने लग जाता है कि मैं तो भाई पक्का जीतूंगा, मेरी रॉल्स रॉयस खरीदूंगा, एक फ्लैट खरीदूंगा, एक घर खरीदूंगा, विला खरीदूंगा, सब कुछ इमेजिन कर लेता है। तो वो बंदा तो मैनिफेस्ट कर रहा है ना, दिन रात वो सोच रहा है, तो उसको तो अचीव कर लेना चाहिए, उसकी लॉटरी लग जानी चाहिए। बट ऐसा नहीं होता ना, बिकॉज यू आर नॉट द गॉड्स फेवरेट चाइल्ड। एंड मैं आपको इसका एक और स्टोरी बताता हूँ कि एक महाराष्ट्र में एक बच्चे ने सुसाइड कर ली थी, एंड उसने नीट पे 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल आई थी, एंड ही डजेंट वांट बिकम डॉक्टर, बिकॉज वो बोल रहा था कि डॉक्टर बनने में टाइम लगता है बहुत ज़्यादा, एंड उसको बिजनेसमैन बनना था, एंड वो पैसा कमाना चाहता था। इवेंचुअली उसका लास्ट गोल था कि वो बहुत ज़्यादा उसको पैसा चाहिए था, उसको टाइटल से फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि डॉक्टर बनना है या जो बनना है, उसको जल्दी पैसा चाहिए था। एंड उसने साइड नोट पे भी ये लिखा था कि जो बिजनेसमैन होते हैं वो जल्दी पैसा कमा लेते हैं एंड उतना टाइम नहीं लगता है। एंड सो अब तुम लोग देख रहे हो यार कि किसी का नीट में इतनी परसेंटाइल लाना किसी का ड्रीम था, एंड वो ला के भी बैठा था, एंड उसके बाद उसको पता चला कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सो अगर तुम लोगों ने बस ख्वाब देख लिया एंड यू आर नॉट अवेयर ऑफ द रियलिटी, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। सो मैं अभी आपको एक गोल सेटिंग का एक वे बताने वाला हूँ जिससे आपके 99% डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले तुम लोग एक पेन एंड पेपर ले लो एंड उसमें लिखो लाइफ्स गोल, एंड जैसा मैंने लिख रखा है सेम आपको भी लिखना है। सबसे पहले मटेरियलिस्टिक गोल एंड इमोशनल गोल एंड रिलेशनशिप गोल्स लिखना है। एंड अब इसमें से क्या क्या चाहिए तुम्हें, जितना बेयर मिनिमम है कि उससे नीचे में तुम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, उतना तुम्हें लिख देना। मैंने ऐसे लिख के रखा है कि $5 बिलियन, 10 लग्जरी कार्स, प्रॉपर्टीज, मल्टीपल इनकम सोर्स, पैसिव इनकम। तो ये मटेरियलिस्टिक गोल तुमको लिख के रखने हैं। अगर तुमको लाइफ में इससे कम मिलता है तो तुम शायद सेटिस्फाइड ना रहो, एंड इसमें बिल्कुल आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं, जितना आपको दिल करे उतना लिखो, मतलब जिसमें आप कंप्लीटली सेटिस्फाई हो उतना ही लिखना। एंड उसके बाद इमोशनल गोल में भाई आप जिस तरह के इंसान हो, अगर आपको जॉब करनी है, बिजनेस करना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि जैसे मैंने लिख रखा है वांट फ्रीडम, नो वर्क प्रेशर, नो फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, वांट पीस। तो आप अपने अकॉर्डिंग इमोशनल गोल्स लिख रखना कि आप 9 to 5 काम कर सकते हो एंड इतनी फ्रीडम आपके लिए इनफ है। आप मतलब आपको जो चाहिए आप उसमें लिख लेना इमोशनल गोल्स में, कि आपको किसी का ऑर्डर सुनना पसंद नहीं, आपको कोई फालतू में टॉन्ट दे रहा है वो सब नहीं पसंद, तो आप अपने अकॉर्डिंग लिखना है। एंड रिलेशनशिप गोल्स में भी लिख लेना है अपने जो अपने मतलब अपने फैमिली के साथ वाला भी लिख सकते हो एंड अपने पार्टनर के साथ वाला भी लिख सकते हो। मैंने तो ऐसे लिख दिया है जो पढ़ लो कि होल्ड देयर टुगेदर एंड ट्रैवल टुगेदर, एंड और भी है, मैंने तो बस एग्जांपल देने के लिए लिखा है। तो अब तुमको इतना लिख लेना है। अब तुम डिसाइड करो कि जो तुम सोच रहे हो बनने का, उससे ये सारी चीज़ें पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो कर लो, एंड अगर नहीं पॉसिबल है तो मत करो। भाई इतना सिंपल सा रूल है एंड ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है।
अगर तुमने इतना लिख लिया, अब तुम पूरा इंटरनेट में ढूंढो, जैसे जो करना है तुम्हें करो। कि मान लो सीए बनना है तुम्हें, डॉक्टर बनना है, बिजनेसमैन बनना है, कि उससे ये आउटकम्स निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। अगर मैच होते हैं तो गो फॉर इट। बस इतनी सी वीडियो है। एंड अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट कर लो, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू बेस्ट सॉल्यूशन।